हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो में सकट चौथ की कहानी सुनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की कथा। महाकृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें ये दे दे। जल का लोटा और हाथ में तिल उठाकर रख दे। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम ले। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दे। जब खाना खाए तिलकुट जरूर खाए। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट जरूर करूँगी, चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चल पड़े। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है, आज करूँगी, कल करूँगी, और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो वह अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले जाएंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजन गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याई। यह सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनने को देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्ध ब्याई कर दिया और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए। वह और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वह विनायक जी की कहानी पढ़े। अगर कोई उद्यापन करता है तो अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो चौथ माई का उद्यापन करें।
1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूड़ी करें और उस पर 1 तियल रख इच्छा अनुसार रुपए रखकर हाथ फेरकर रोली चावल मिनस कर बाद में सास के पैर छूकर दे दे। चौथ माई की कहानी सुने और चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखे 1 तियल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छूकर दे दे। ब्रह्मा या फिर पंतानी को दे दे। उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूरी दे दे। टीका लगाकर दक्षिणा दे। कोई भी उद्यापन करे तो इस प्रकार से करना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः।